अस्सलाम वालेकुम बी फोकस्ड, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का मौजू है 14 फैक्ट्स दैट प्रूव जापान इज नॉट लाइक एनी अदर कंट्री। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। 14 हकायक जो ये साबित करते हैं कि जापान दूसरे मुल्कों की तरह खुशामदीद कहता है। जापान दुनिया की सबसे हैरत अंगेज सकाफतों में से एक है। जापान भी आइसलैंड के साथ दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है। एक अच्छी तेल वाली मईशत के अलावा एक ग्रुप पर मबनी मुआशरा यानी हैरत अंगेज खाने की साफ सुथरी सड़कें और क्लॉक वर्क का नकलो हमल का निजाम कौन सी दूसरी चीजें हैं जो जापान को एक मुख्तलिफ जगह बनाती हैं। जापान के चंद हैरान कुन हकायक दर्ज झैल हैं। नंबर 1, ये सेकंड हैंड लग्जरी आइटम्स खरीदने के लिए बेहतरीन जगह है। डिजाइनर आइटम्स तवील मुद्दत में एक अच्छी सरमायाकारी हो सकती है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां आप सेकंड हैंड आइटम्स जैसे बैग्स, जूते, ज्वेलरी या कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप ऑनलाइन देखते हैं वो दर हकीकत महफूज नहीं है। जापान में खरीदारी के लिए यहाँ ईंटों और मार्टर के सेकंड हैंड दुकानें हैं जिनमें डिजाइनर लग्जरी आइटम्स के बेहतरीन इंतखाब के साथ विंटेज टी शर्ट से लेकर जीन्स चैनल बैग्स मिलते हैं। यहाँ तक कि जापान में सेकंड हैंड मार्केट बहुत बड़ी है। वहाँ कंसाइनमेंट स्टोर्स में मुनफरिद इंतखाब होते हैं और आप इन पर सिर्फ असली अशिया दिखाने पर भरोसा कर सकते हैं। नंबर 2, गलियों का कोई नाम नहीं है। आप दुनिया में जहाँ भी जाएं आप देखेंगे कि शहरों का नक्शा इसी तरह बनाया गया है जिस तरह गलियों के नाम और नंबर होते हैं, ताकि आप आसानी से वो पता तलाश कर सकें जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। ताहम जापान में ये निजाम इसके बाद इसका पाबंद नहीं है। दूसरी जंग अजीम और कुछ बुरे जल्जलों में उन्होंने एड्रेस सिस्टम को तब्दील कर दिया, जिसका नाम उन्होंने गलियों के बजाय ब्लॉक्स रखा। और इमारतों की तामीर की तारीख है कि इमारतों की शनाख्त पड़ोस के ब्लॉक को जाहिर करने वाले निशानात से की जाती है। और फिर एक बड़ी तादाद में सिर्फ बड़ी सड़कों और बुलेवार्ड्स के नाम होते हैं। फिक्र ना करें, हालांकि नक्शा आने के बाद हर चीज को तलाश करना और समझना आसान हो जाता है। नंबर 3, वो लोग आपके सामान की देखभाल करते हैं ताकि आप नए मुल्क के सफर से लुत्फ अंदोज हो सकें जिसमें बहुत ज्यादा सामान की जरूरत होती है। खास तौर पर अगर आप मेट्रो सिस्टम में एक बड़ा सूटकेस, कैरी ऑन और एक बैग लेकर 7 दिन से ज्यादा कयाम कर रहे हैं, या अगर आप भी थके हुए हैं तो करीब तरीन टैक्सी के लिए एक हलचल हो सकती है। सयाह अब ये जानते हुए सफर कर सकते हैं कि उनके सामान ने इस बात का ख्याल रखा है कि मुल्क में आने वाले तमाम सयाह सामान के इंतजाम से बराह रास्त अपने होटल या हवाई अड्डे पर फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस की कीमत $17 और $22 के दरमियान है ताकि आपका कयाम हमवार और महफूज हो। नंबर 4, वो क्रिसमस के मौके पर KFC खाते हैं। फास्ट फूड इस किस्म का खाना है कि जब आप जल्दी में हो या रात गए जापान में कहीं भी हो आपको KFC मिल सकती है। KFC के पास कर्नल सैंडर्स के चिकन विंग्स के लिए खास जगह है। जापान में क्रिसमस के दौरान आपको अपनी खुसूसी बाल्टी को वक्त से पहले ऑर्डर करने की जरूरत है ताकि आप क्रिसमस के मौका पर इससे लुत्फ अंदोज हो सके। इसके अलावा सालाना 40 लाख से ज्यादा लोग KFC खाते हैं। नंबर 5, हना प्रोडक्ट्स इश्तिहारात की तरह दिखते हैं। हम सब जानते हैं कि बर्गर और लेटेट्स इतने अच्छे नहीं लगते जितने हम मेन्यूज पर देखते हैं। फोटोशॉप हकीकत से बेहतर है, लेकिन जापान में नहीं। शायद ये उन वाहिद जगहों में से एक है जहां इश्तिहारात में खाने को बिल्कुल उसी तरह दिखाया जाता है जैसा कि हकीकी जिंदगी में होता है। रेस्टोरेंट में पकवानों की प्लास्टिक की नकलें होती हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि वो क्या हासिल कर रहे हैं, और अगर किसी प्रोडक्ट की तशहीर इस तरह की जाती है कि वो हकीकी जिंदगी में इस तरह नजर आएगी तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। इस मुल्क में खुराक और तवक्कुआत के मुताबिक आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। नंबर 6, यहाँ ऐसी ड्रग पॉलिसियां हैं जो मशहूर शख्सियात के लिए कोई बहाना नहीं बनाती हैं। जापान के सख्त तरीन कानून हैं। जबकि मंशियात की बात आती है तो वो किसी भी किस्म की मंशियात के साथ गड़बड़ नहीं करते। यहाँ तक के सयाहों और मशहूर शख्सियात के खिलाफ भी ज्यादा से ज्यादा सख्ती इख्तियार करते हैं। सर पॉल मैककार्टनी ने आधा पाउंड चर्च लाने की कोशिश करने पर 9 दिन जेल में गुजारे थे। इनके साथ 1980 की दिहाई में उनकी कुछ मकामी मशहूर शख्सियात को भी मनशियात के इस्तेमाल या कब्जे के इल्जाम में जेल भेज दिया गया था। नंबर 7, बसों की हड़तालें शहरियों को मुतासिर नहीं करती हैं। कि आप कितनी बार ताखीर का शिकार हुए हैं या अवामी नक्लो हमल के निजाम में बहरान से मुतासिर हुए हैं, चाहे वो टैक्सी, सबवे हो या बस। ये जानते हैं कि जापान में हड़तालें भी होती हैं, लेकिन वो चलने के औकात को मुतासिर नहीं करती हैं। या शहरी जब हड़ताल जारी है तो बस ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर अपना काम मामूल के मुताबिक करेंगे, लेकिन सवारियों के लिए कोई रकम वसूल करने में नाकाम होंगे। यानी हर रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनियां पैसे का नुकसान करेंगी जब हड़ताल होती है। जापान यकीनी तौर पर जानता है कि किस तरह कमाना है। नंबर 8,
आप हर जगह मुफ्त छतरी और टिश्यू पेपर हासिल कर सकते हैं। जहां जापान में साल भर बहुत ज्यादा बारिश होती है क्योंकि वो अपने मुआशरे और अपने लोगों की भलाई का बहुत ख्याल रखते हैं। ज्यादातर इमारतों और दुकानों में मुफ्त छतरियां होती हैं। जब भी बारिश होती है आप ले सकते हैं। इन छतरियों को लॉबी से लिया जा सकता है और फिर किसी दूसरी इमारत में गिराया जा सकता है। इनका वाहिद मकसद बारिश में आपकी मदद करना है ताकि आपको हर जगह छतरी साथ ले जाने की जरूरत न पड़े। जापान में कुछ लिफ्टों के पास मौसम की ताज़ाकारी होती है जो आपको बताती है कि आया ये है या नहीं, बाहर बारिश हो या ना हो। अगर आप सड़क पे चलते हैं आपको मुफ्त टिश्यू पेपर भी दिया जाएगा। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि जापान इतना अच्छा कर रहा है। नंबर 9, इनके पास लग्जरी बुलेट ट्रेन इंतहाई तेज है और ट्रेनें जापानी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। वो दुनिया के बेहतरीन रेल रोड्स और खिदमात के लिए मशहूर हैं। रॉयल एक्सप्रेस के पास काफी महंगी पेशकशें हैं। एक क्रूज प्लान $1000 से शुरू होता है और आपकी तरजीहात पर मुनहसर होता है कि दूसरी तरफ 2023 में ट्रेन के मजीद रूट्स होंगे। नंबर 10, रोबोट जल्द ही कैप्सूल और होटलों के अलावा इंसानों को भी अपनी लपेट में ले लेंगे। जापान की होटल इंडस्ट्री के रोबोट्स में इंसानों के बजाय आपकी बुकिंग में मदद करने वाले रोबोट्स मौजूद हैं जो आपको सलाम करते हैं। दुनिया में इस किस्म के इंसानी तामुल की जगह रोबोट्स ने ले ली है। जापान में लगता है कि बहुत सारी मशीनें और रोबोट्स इंसानी काम कर रहे हैं और चूंकि वो इतने जदीद और टेक सेवी हैं, हम यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में मजीद रोबोट्स को इंसानी काम करते हुए देखेंगे। और चूंकि हम जापान के बारे में बात कर रहे हैं, हम उन पर शर्त लगाते हैं रोबोट बहुत मेहरबान है और शायद मुतअद्दिद जुबानें बोलते हैं। नंबर 11, सुपरमार्केटों में किचन के छोटे छोटे इलाके हैं जहां फौरी खाना खा सकते हैं। जापान रामेन और इंस्टेंट नूडल्स पर बड़ा है। इनकी सुपरमार्केट्स दीवानावार जायकादार चिप्स और स्नैक्स से भरी हुई हैं। इनके कुछ खास स्टोर्स हैं। यहाँ आप खाना गर्म कर सकते हैं या फौरी नूडल्स बना सकते हैं। इनके स्पेशल किचन एरिया में आपने छोटे किचन के साथ कितने स्टोर्स देखे हैं। यहाँ तक के बैठने की जगह भी है जहाँ आप अपने खाने से लुत्फअंदोज हो सकते हैं। इन स्टोर्स में मशीनें भी हैं जहाँ से आप कंसर्ट के टिकट, हवाई जहाज के टिकट खरीद सकते हैं। नंबर 12, ये वो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा 3 स्टार रेस्टोरेंट हैं। अगर आपको लगता है कि शुमाली अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा बड़े रेस्टोरेंट हैं, तो आपको मुकम्मल तजर्बे के लिए जापान जाना होगा। ये वो मुल्क है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार रेस्टोरेंट मौजूद हैं। नंबर 13, आप जापान के दौरे पर लग्जरी रेस्टोरेंट में जहरीली सुशी खा सकते हैं। कुछ पकवान हैं जिनको जरूर आजमाना चाहिए, जिनमें सबसे ज्यादा मुतनाज़ा पफर फिश है। ये इंतहाई जहरीली मछली है जो बहुत मशहूर है। ये फ्यूगू के नाम से जानी जाती है और यहाँ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनमें तरबियत याफ्ता शेफ हैं जो डिश पेश करते हैं। इसे सुशी के तौर पर खाया जा सकता है। इस मछली को पकाने वाले बावर्चियों को 3 साल कोर्स करने की जरूरत है कि इसे कैसे पकाया जाए और इसके टुकड़े कैसे किए जाएं, और मछली को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली छुरियों को अलग से जखीरा किया जाता है। कुछ लोग इस मछली को खाने से मर चुके हैं। नंबर 14, हर चीज पर ब्रेल लिखने की सहूलत मौजूद है जिसमें माजूर अफराद के लिए सहूलियात मौजूद है। जापान के किसी भी बड़े शहर के लिए ज्यादातर डिब्बे और अवामी मकामात पर ब्रेल तहरीर होती है ताकि नाबीना अफराद महफूज तरीके से डिब्बे में बदमसनूआत इस्तेमाल कर सकें। शहरों ने भी फुटपाथ पर पीली लकीरें खड़ी कर दी हैं। शहरों में बाहिफाजत तशरीफ ले जा सकते हैं। आपको एलिवेटर्स के ATM में और शैम्पू की बोतलों या बैतुल खला पर भी ब्रेल तहरीर मिलेगी। ये जापान को बसारत से महरूम लोगों के लिए एक बहुत ही महफूज और आसान मुल्क बना देता है। वहाँ दीगर माजूरों के लिए भी सहूलियात मौजूद हैं क्योंकि जापान सबका ख्याल रखता है। इसके पास शायद बहुत सी दूसरी चीजें हैं जो जापान को मुनफरिद और हैरत अंगेज बनाती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।